हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वट जटादी तेल कैसे बनाते हैं। यह एक ऐसा तेल है जिससे डैंड्रफ की समस्या खत्म होगी, हेयर फॉल की समस्या खत्म होगी। यदि बाल पक रहे हैं, सफेद हो रहे हैं तो वो भी डिले हो जाएगा। तो इस तेल को कैसे बनाना है, इस तेल में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कई सारे तेल बनाने की विधि। इस तेल को बनाने का मकसद ये है कि ये तेल काफी ज्यादा प्रचलन में है। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा ना हो जो अपने पेशेंट को इस तेल को रिकमेंड ना करता हो। तो इस तेल को हम लोग बनाएंगे बहुत ही सस्ता और सुलभ, सभी जगह सब कोई बना सकता है। इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जो बेहद फायदेमंद भी होगा और काफी आसान भी होगा। उस तरीका से यदि आप बना लेते हैं, यदि लगाते हैं उस तेल को जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से लगाना है। इस तेल को लगाने की थोड़ी विधि अलग है और इसको जब धोना है तो वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से इसको धोना है, क्या चीज से धोना है, तभी आपको फायदा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। देखिए, बट जटावी तेल जो है ना वो आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन तेल माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं कि बट जटावी तेल होता क्या है। बट यानी बड़गद, बड़गद का पेड़ आपने देखा होगा और उसमें से एक रूट निकलता है, वो भी आपने देखा होगा। उस रूट का हम लोग तेल बनाते हैं, तेल सिद्ध करते हैं। उसमें से तेल तो निकलता नहीं है, वो कोई ऐसा सीड नहीं है जिसमें से तेल निकलेगा, लेकिन उसकी जटा को हम लोग तेल में सिद्ध करके उस तेल को हम लोग बनाते हैं। तो इसका नाम है वट जटादी तेल। इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपयोग है और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट को रेफरेंस करते हैं इस तेल को, और काफी ज्यादा उनको फायदा भी मिलता है। इस तेल से बहुत सारे काम लिए जाते हैं, जैसे बस्ती भी दिए जाते हैं। इस तेल से अभ्यंतर मतलब अंदर भी पिया जाता है और बाहर भी, जैसे हम लोग अभ्यंग करते हैं वो भी करते हैं। तो हम लोग यहाँ हेयर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हेयर पे कंसंट्रेट करते हैं। हमारे जो वीडियो होते हैं हेयर के लिए होते हैं, रीच रिगार्डिंग होते हैं। तो मैं हेयर के लिए इस तेल को बना रहा हूँ। उस तरह से आप बना के उसको अगर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी डैंड्रफ की समस्या खत्म होगी, आपकी हेयर फॉल की समस्या होगी। यदि हेयर फॉल तुरंत हो चुका है तो वो भी रिग्रोथ होगा। और साथ ही साथ जिनके बाल सफेद हो रहे हैं समय से पहले, उनको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा इस तेल से। इस तेल को बनाना बिल्कुल आसान है। हम लोग इस तेल को बनाएंगे, बस दो ही चीज हमको लगती है इस तेल को बनाने में। सबसे पहले चाहिए हमको वट जटा, यानी बड़गद का जो जटा निकलता है, जो रूट निकलता है। एक रूट आपको दिखेगा बड़गद के पेड़ से नीचे आते हुए दिखेगा कि लटका हुआ रूट है, तो उसका हमको जटा चाहिए। इस तरह से आप देखिए वीडियो में किस तरह से मैं तोड़ रहा हूं, उस तरह से इसको काट लाएं। उसके बाद यदि आप सही है, उसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं है तो उसको नहीं धोएं। अगर डस्ट है तो उसको एक बार वॉश कर दें। मैं यहाँ इस तेल को सिद्ध करूंगा तिल के तेल में, क्योंकि आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे बेस्ट तेल माना गया है और मेरे पास ओरिजिनल तिल का तेल है। आप चाहें तो इसको आप कोकोनट ऑयल में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तेल को मैं यहाँ बना रहा हूँ तिल के तेल में, और देखिए किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या रेशियो रहेगा, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये तेल बना के आप लगाइए, आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। सबसे पहले बता दूं इस तेल को लगाना कैसे है। इस तेल को लगाने का तरीका ये है कि इस तेल को लगातार बालों में 8 दिन तक लगाना है, वॉश नहीं करना है। मतलब शैम्पू नहीं करना है। नहा सकते हैं आप, सीधे पानी से नहा सकते हैं, लेकिन वॉश करने का क्या तरीका है, किस चीज से वॉश करना है, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखिए और तेल कैसे बन रहा है वो भी देखिए। तेल को बनाने के लिए हमको जो सबसे पहली सामग्री चाहिए वो चाहिए बड़गद की जटा, यानी जड़। उसका बट अंकुर ले ले, बट की जटा ले ले, अंकुर ले ले, जो भी आप बोले, लेकिन इस तरह से आप उसको कलेक्ट कर ले। उसके बाद आप इसको वॉश कर ले और फिर आप देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा का पूरा ले लिया है, कलेक्ट कर लिया है। आपको कितना रेशियो रहेगा वो मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ताकि आप उसी अनुसार सारी सामग्री को इकट्ठा कर लें। हमको जो वट की जटा चाहिए वो चाहिए 250 ग्राम, और 500 ml हमको चाहिए ऑयल चाहिए, और 2 लीटर हमको चाहिए पानी चाहिए। क्योंकि हमको इसको क्वाथ बनाना होगा। जो हमने ये जटा जो कलेक्ट किया है उसको पानी में डालेंगे, पहले इस तरह से इसको कूट लेंगे, अच्छे से कूट लेंगे। थोड़ा सा जब ये दरदरा हो जाएगा, आपको दिखेगा थोड़ा सा कूटने के बाद दरदरा हो गया, तो उसके बाद उसको हम लोग पानी में डालेंगे। पानी में ओवरनाइट इसको सोख होने के लिए रख दे। रात को रखेंगे तो सुबह हम लोग तेल प्रिपेयर करेंगे। तेल प्रिपेयर करने से पहले इसका क्वाथ बनाएंगे। जैसे मैंने इसको कूट लिया, उसके बाद इसको मैं 2 लीटर पानी में डाल दूंगा। यहाँ मैंने 250 ग्राम लिया है वट का जटा, इसका 250 ग्राम है, उसको हम 2 लीटर पानी में डालेंगे। अभी रात में हम पानी में डाल देंगे तो सुबह इसका फिर से क्वाथ बनाएंगे। क्वाथ बनाना कैसे है, ये 2 लीटर जब पानी है, इसको जब हम उबालेंगे तो हमको मात्र 250 ml पानी ही शेष रहने देना है। और उससे उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, छान लेंगे। किसी कपड़े की मदद से उसको हम लोग छान लेंगे। जैसे इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया, उसके बाद इसका क्वाथ बनाएंगे। क्वाथ बनाने के लिए इसको, जैसे यहाँ मैंने 2 लीटर पानी लिया है तो उसको उबालते हुए
उबालते हुए इसको 250 ml तक इसको लाएंगे, मतलब 1/4 कर देंगे। 1/4 करने के बाद जब हमको जो बचेगा उसको ही डालकर तेल में सिद्ध करना है। जो क्वाथ बन मिला हमको उसको 500 ml वायल में डालना है और फिर उस 250 ग्राम जो हमको क्वाथ मिला है उसको इवेपोरेट कर देना है, ताकि वो जब सारे इवेपोरेट हो जाए तो हमको ओनली तेल मिले और उसी तेल का हमको यूज करना है। देखिए मैं इसका क्वाथ बना लिया हूँ और इसको अब छान रहा हूँ। इसको कपड़े की मदद से इसका पूरा जो भी हमारा डंठल भाग है उसको अलग कर देंगे। केवल हमको पानी चाहिए, मतलब क्वाथ चाहिए, उसको क्वाथ बोलते हैं, तो उसको क्वाथ चाहिए और इस क्वाथ के साथ हम तेल को सिद्ध करेंगे। मैं इस तरह से इसको, आप चाहें तो सॉक्स वगैरह कुछ ले लें और उसमें उसको डाल के और अच्छे से निचोड़ ले। जब बच जाएगा उसी से हमको तेल बनाना है, क्योंकि ऐसे अगर तेल बनाएंगे तो सारा जो भी हमारा अधिकतर तेल का अधिकतर पार्ट जो है उसके जो जटा है उसके साथ बाहर फेंकना पड़ जाएगा। तो हम लोग इसको क्वाथ बना लेंगे। ऐसे भी आप डाल के बना सकते हो, लेकिन हम लोग इसका क्वाथ बनाने के बाद उसको करेंगे तो उतना ही फायदा करेगा और हमारा तेल भी वेस्टेज नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपने जितना पानी लिया है उसको 1/4 कर देना है और 1/4 करने के बाद जितना हमको क्वाथ मिला उसको दुगना हमको रखना है तेल। जैसे मैंने यहाँ 250 ग्राम मेरे पास बचा एक क्वाथ, अब मैं आधा लीटर तेल ले रहा हूँ। ये तेल बिल्कुल प्योर तिल का तेल है और ब्लैक तिल का तेल है। ये ब्लैक सीसेमे ऑयल ऐसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और हम इसको जब जटा के साथ, वट के जटा के साथ सिद्ध करेंगे तो और ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलने वाला है। अब इसको मैंने क्या किया, एक कढ़ाई आपको लेना है। वो कढ़ाई आपको चाहिए, लोहे की कढ़ाई चाहिए। मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ले ली है। पहले इसको थोड़ा सा मतलब गर्म कर ले रहा हूँ ताकि जो भी कुछ इसमें फंगस वगैरह हो तो वो सभी खत्म हो जाए। तो मैं इसको, चूँकि मैं तेल बनाते रहता हूँ तो इसलिए इसमें हो सकता है तेल के साथ थोड़ा फंगस पनप जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा गर्म करके सारे फंगस को ख़त्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें डालना है, सबसे पहले क्वाथ डालें, उसके बाद इसमें तेल डालें और उसको पकाएं। उसको पकाते पकाते जो भी क्वाथ हमने डाला है 250 ml उसको उफान आते वो आपको चित्र दिखेगा, इवेपोरेट होकर खत्म हो गया। उसके बाद आपको तेल को छान लेना है। ये तेल आपके डैंड्रफ की समस्या खत्म करेगी, आपकी हेयर फॉल को कम करेगा, कम क्या खत्म ही कर देगा। और नए नए बाल भी उगाते हैं, जिनके बाल पतले हैं, वो बेजान हो गए हैं, उनमें ये जान ला देगा। इसको बस इसको उफान आने दे, इसको थोड़ा मध्यम आंच पर इसको पकाए। क्योंकि तेल पाक करने की कई 3 तरह से होता है, मतलब तेल जब पकता है तो उसको 3 तरह से पैमाना पे मापते हैं। एक होता है मृदुपाकी, मध्यपाकी और खड़पाकी। जो मृदुपाकी होते हैं वो अभ्यंतर, जैसे हम लोग पीते हैं जिस तेल को, कोई कोई तेल होता है जिसको पिया जाता है तो उसको अब मृदुपाकी होता है। मध्यपाकी भी बस्ती वगैरह देते हैं तो उसके लिए होता है। अब हम लोग यहाँ अभ्यंग करना है, बाहरी अभ्यंग करना है, तो यहाँ खड़पाकी तेल का यूज होता है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि ये खड़पाकी हो। उसका पहचानने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको कि कैसे पता करें कि कौन सी तेल मृदुपाकी है, कौन सी मध्यपाकी और कौन सी खड़पाकी है। तो आप देखिए ये तेल में उफान आ रहे हैं, ये जैसे जैसे उफान आएंगे ना, जब आपको दिखे कि फेन बनने लगा, जब फेन बनने लगेगा तो समझिए कि तेल अब बन के तैयार हो गया है। उस समय आपको ध्यान देना है कि जब ये फेन आते रहते हैं और फेन जब कम होने लगे, अभी तो इसमें से आप देखेंगे कि इवेपोरेट हो रहा है, इसमें बहुत सारे पानी है। अब इसका फेन आया है और ख़त्म हो गया फेन, तो अब ये तेल बन गया है और खड़पाकी तेल बन के तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि ये तेल अब बिल्कुल रेडी टू यूज है। अब इसको आपको सूती कपड़े से छान कर स्टोर कर लेना है और आपको इसको यूज करना है। और यूज करने के बाद इस तेल को वॉश किस चीज़ से करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बना के दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी कौन कौन चीज़ से इसको वॉश करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और बेहतरीन ये तेल है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप इस विधि से बना के इस तेल को लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद, शीघ्र ही मिलते हैं न्यू वीडियो में।